मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके लिए मैं लेके आया हूँ मॉडल पेपर 2। मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट पहले ही व्याख्या सहित अपलोड कर दिया है, जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के ऊपर आधारित है। आप उस मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर 2 लाया हूँ। ये केवल आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। अब आपकी परीक्षा का एक दिन शेष है, तो आप क्विक फटाफट इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। और ये आपके केवल गाइडेंस के लिए है कि किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा जूम करके, आपके सबसे जो पहला आपका भाग होगा उसमें अवश्य वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उनकी संख्या लगभग 15 होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो पहला है भाग है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही है। देखिए, ठीक है। इनके सभी के उत्तर मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, तो आप फटाफट से यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। मैंने इसी यूट्यूब के ऊपर निबंध डाल रखे हैं, ठीक है ना। 11 निबंध डाल रखे हैं, मॉडल पेपर डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न 121 जो मैंने पहले ही व्याख्या सहित डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन प्रश्नों को देख लीजिए। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या आपके जो पेपर में है, आपको 15 MCQ वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए आपको परीक्षा में क्या आएगा। आपके एक आएगा, आपको मिलान वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यह देखिए, सेकंड वाला प्रश्न मैं आपके लिए मिलान वाला लेकर के आया हूँ। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना, सुमेलनम, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो उसमें आपसे वो मिलान में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। देखो यहाँ पर विशेषण पद को विशेष्य पद से मिलाना है, ठीक है ना। तो किसी भी हो सकता है, विलोम शब्द से संबंधित हो सकता है, संधि से संबंधित हो सकता है, उपसर्ग से संबंधित हो सकता है। मिलान किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो मिलान वाले प्रश्न आप जितने भी है वो इम्पोर्टेंट है, ये कर रखा है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको आम और नए से, यानी कि जो आपके वाक्य वो शुद्ध है, सही है, उसके आगे आपको आम लिखना है, और जो गलत है उसके आगे नए लिखना है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना, आम और नए वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपको एक मंजूषा दे दी जाएगी। ये मंजूषा, इसे मंजूषा कहते हैं। इनमें कुछ पद होते हैं, शब्द होते हैं। ये मंजूषा दे दी जाएगी और आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे जहाँ पर ये रिक्त स्थान होंगे। तो इस मंजूषा के आधार पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक प्रश्न आपको रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न मिलेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कई कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति आपको कहाँ से करनी है, उसी रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार से आपके पद दिए होंगे, शब्द दिए होंगे, इनमें से उचित शब्द को छांट करके रिक्त स्थान में डालना है। तो ये वाला प्रश्न भी आपके रिक्त स्थान वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिए, ठीक है ना। और रिक्त स्थान की पूर्ति आप स्वयं कीजिए, ठीक है ना। आप बताने का टाइम नहीं है तो ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं करते, फटाफट आप अपनी तैयारी को जांचिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके कथा से संबंधित आएगा। कथा में भी क्या होगा कि कुछ मंजूषा दी हुई होगी और पूरा एक पैराग्राफ होगा, ठीक है ना, पद्यांश होगा, उनमें भी रिक्त स्थान होंगे। तो जगह जगह आपको क्या करना है, इन मंजूषा से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस प्रकार का एक प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए आपके कथा लेखन में आपके 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कंटक एवं कंटकम वाला है, एक विलस्य वाणी कदापि मैंने श्रोता, वो वाला पार्ट, ठीक है ना, पार्ट 2 है। और ये वाला जो पार्ट है, इनकी कथा आप पक्की याद कर लीजिए। आपको अथवा में प्रश्न देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। तो चाहे आप ये कथा याद करें, वो वाली कथा याद करें, आपको 2 कथा तो याद करनी ही है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आपके श्लोक लेखन का आएगा। किसका आएगा, श्लोक लेखन का आएगा। ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। श्लोक लेखन 2 श्लोक आपको लिखने हैं। कौन से लिखने हैं, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए, और 2 श्लोक के आपको क्या करना है, अर्थ लिखने, जो पेपर में आएंगे। तो आपके पार्ट 1 में श्लोक है सारे, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। और आपके जो भी अन्य पार्टों में श्लोक है, जैसे वो नीति नूतन वाले पार्ट से श्लोक है, जहाँ पर भी आपको संस्कृत में श्लोक मिलते हैं पाठ्य पुस्तक में, वो याद कर लीजिए। और सभी श्लोकों के आपको हिंदी अर्थ आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। और श्लोकों के अर्थ वाला वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, उसमें पूरा व्याख्या करेंगे, व्याकरण सहित समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको
कथा लेखन हो गया, श्लोक हो गए, 2 श्लोक लिखने, 2 श्लोकों के अर्थ करने, ये वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो एक प्रश्न आपको मिलेगा, कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने, वो एक शब्द में देना, एक पद में देना है, तो इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर आपको किस में देने, केवल एक पद में, एक शब्द में देने। इस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं आप, आसानी से इनके उत्तर लिखे हुए पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मिलान वाले प्रश्न, देखो मिलान वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मिलान वाला यहाँ पर भी ये मिलान, और एक संधि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। संधि विच्छेद, संधि से शब्द आपके डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको प्रत्यय से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, तो प्रत्यय आपके जो भी हैं, सम, उप, प्रय, वो सब कुछ याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उपसर्ग से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, उपसर्ग आप याद, ये तो सरल सरल है ना, ये आप छांट सकते हैं, इनमें ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ज़्यादा ऐड नहीं किया है। यहाँ पर संधि विच्छेद वाला ये थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आप जो मुख्य मुख्य संज्ञा है उनको देख लीजिए। हाँ, और देखो अच्छे नंबर लाने के, ठीक है ना, वो प्रश्न है निबंध लेखन। मैंने 11 निबंध के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 11 निबंध के वीडियो व्याकरण से पूरा समझा रखा है। तो निबंध लेखन से संबंधित प्रश्नों का देखो विद्यालय में मैंने 11 निबंध डाल रखे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं और मेरा वीडियो पुराना वाला देख सकते हैं मॉडल पेपर सहित। उसके बाद एक आपको एक प्रार्थना पत्र जो है वो भी लिखवाया जाएगा। प्रार्थना पत्र का सेट इसी प्रकार से होगा, देखो प्रार्थना पत्र में कुछ खाली जो स्थान है, रिक्त स्थान है, और यहाँ पर मंजूषा दी हुई है, तो यहाँ से उचित स्थान की आप जो उचित शब्द लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, इस प्रकार का आपके प्रार्थना पत्र होगा। उसके बाद एक प्रश्न आपके चित्र पर आधारित होगा। किसके ऊपर होगा? एक चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र में आपको क्या करना है, उस चित्र में क्या करना है कि आपको वाक्य बनाने, 4 वाक्य पूछे, 5 वाक्य पूछे, जितने वाक्य पूछे वो बनाने हैं। उसके बाद एक प्रश्न आपके वाक्य संयोजन का आएगा, उसमें क्या होंगे, जो स्टेटमेंट के वो क्या होंगे, उल्टे सीधे होंगे, तो आपको उनको क्या करना है, घटनाक्रम के अनुसार, जो आपके पाठों के ऊपर आधारित है ना, जितने भी पाठ देंगे हमें क्या हो, घटनाक्रम के आधार पर वाक्यों को संयोजित करना है। और एक प्रश्न आपके पूछा जाएगा गद्यांश से संबंधित, वो इम्पोर्टेंट है। देखो पास गद्यांश का आपको उचित शीर्षक देना है और गद्यांश से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका एक जो बोर्ड का जो पेपर होगा, ये आपके मार्गदर्शन के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, A+ ग्रेड से सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। अब मैं आपके कक्षा 9 के वीडियो अपलोड, ठीक है, वो चालू हो जाएंगे। कक्षा 9 की मैथ चलेगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और साइंस चलेगी, ठीक है ना, और संस्कृत चलेगी, ठीक है ना। संस्कृत में हम पहले व्याकरण कंप्लीट करेंगे और हिंदी में भी पहले हम व्याकरण कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और SS पढ़ाई जाएगी, मतलब जो आपके सभी विषय हैं स्टेप बाय स्टेप सभी विषय करवाए जाएंगे। सबसे पहले साइंस और मैथ चलेगी, ठीक है ना, साइंस और मैथ सबसे पहले पढ़ाएंगे, जो टफ सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ से इस चैनल से वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना चैनल है, एजुकेशन से संबंधित ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई, ठीक है ना, बकवास नहीं है, केवल गुड कंटेंट ही आपको दिया जाएगा। जो भी टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ अनुभवी प्रशिक्षण प्राप्त है, ठीक है ना, कई वर्षों का उनको अनुभव है। तो आप अनुभव का लाभ उठाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।